एक क्या कहते हैं कि विजन वाला उद्देश्य है। दूसरा जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म जो है ये बहुत ही प्यारा धर्म है। इस्लाम का उदय कब हुआ था? चूँकि यहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, सबको मालूम है कि इस्लाम जो भारत में गया कम से कम वो उस समय में गया था जिस समय में सोशल जो सामाजिक विकृति थी, बहुत ही समाज का हालत खराब था। लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। हम लोग हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म की जो बुनियाद बनी वैसा बना कि कास्ट सिस्टम के आधार पर सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। शूद्र में भी दो कैटेगरी कर दिया गया था, एक टचेबल, एक अनटचेबल। एक को छू सकते हो, दूसरे को छू नहीं सकते हो। जो अनटचेबल लोग थे उनको गांव के बीच में रहने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, उसकी संपत्ति पर अधिकार नहीं था। उनका काम सिर्फ जो है वो सेवा करना था, और वो भी दूर से, जिसको टच नहीं कर सके। उसका नाम कहा गया अछूत। और उस समय में इस्लाम धर्म आया था, और इस्लाम धर्म ने कहा कि खुदा के सामने सब बराबर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई नवाज है, ना कोई बंदा नवाज है। मंदिर में जाने नहीं देता है, मस्जिद में आओ। खाना खाने नहीं देता है, एक दस्तरखान पर खाना खाओ। पूजा करने नहीं देता है, नमाज पढ़ो एक साथ तालीम हासिल करो। तो वो जो शूद्र लोग थे, चूँकि जो अनटचेबल खास करके जो शूद्र थे, उनको लगा कि ये कौन रिलीजन आ गया है। हमको तो यहाँ आदमी जानवर से भी मनुस्मृति में लिख दिया गया था कि कुत्ता बिल्ली मैना को मारने में जितना पाप लगता है उससे कम पाप शूद्र को मारने में लगता है। और ये एक रिलीजन है जो कहता है कि नहीं, तुमको बराबरी का हक है। तो सबसे डरते डरते इस्लाम में जो प्रवेश किया वो जो अछूत था, अनटचेबल था, उसने जाकर के एक्सपेरिमेंट के रूप में गया देखने के लिए कि सचमुच में हमको साथ में बराबरी, इक्वलिटी है, बराबरी है कि नहीं है। और वो गया वहाँ दस्तरखान पर खाना खाया, नमाज पढ़ा। उसके बाद से इस्लाम धर्म का जो है विकास होना शुरू हो गया। दुर्भाग्य से जो हिंदू धर्म में बुराई थी वही धीरे 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 धर्म के नाम पर जो शासक वर्ग के लोग थे उसमें आ गया। नहीं तो हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत जो आज पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, 90% लोग मुसलमान बने रहते हैं। यदि रिलीजन का जो रिलीजन है, इस्लाम धर्म का जो है वो क्या कहते हैं जो बेस है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो धर्म है इस्लाम धर्म, ये बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही इसका थ्योरी बहुत ही अच्छा है। पैगंबर मोहम्मद साहब भारत में जो है सबके नाम पर छुट्टी थी। जब हम 89 में मिनिस्टर बने थे, बीपी सिंह की सरकार थी, पहला बार कैबिनेट मिनिस्ट्री बने थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर हमारे पास में माइनॉरिटी का भी था, बैकवर्ड का भी था, शेड्यूल कास्ट का भी था, वोमेन का भी था, चिल्ड्रेन का भी था, लेबर का भी था, 7 डिपार्टमेंट थे। और उस समय में जब हमने देखा कि जितने भी रिलीजन हैं, हिंदू रिलीजन में चाहे राम नवमी के नाम पर, राम जन्म के नाम पर छुट्टी, कृष्ण के जन्माष्टमी के नाम पर छुट्टी, हर धर्म के जितने पैगंबर रहे, चाहे गणेश चतुर्दशी हो, शिव पूर्णिमा हो, या मान लेते हैं कि गुरु नानक जी के जयंती के नाम पर छुट्टी, सिख धर्म में बड़ा दिन का छुट्टी जो है, ईसा मसीह जी का जो है बड़ा दिन का छुट्टी, भगवान महावीर के नाम पर छुट्टी, बुद्ध जयंती के नाम पर छुट्टी। लेकिन अकेला पैगंबर मोहम्मद साहब थे जिनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं था। और बीपी सिंह जी नहीं हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जो है जो ही एक प्रस्ताव हमने भेजा कि साहब ये एक रिलीजन के प्रति जो है, ये एक पैगंबर साहब के छुट्टी दे देने से पैगंबर साहब का क्या कहते हैं कोई कद बड़ा हो जाएगा, वो नहीं है, लेकिन उनको होना चाहिए और उन्होंने करने का काम किया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो
इस्लाम धर्म है, आज क्या कारण है कि आज इस्लाम धर्म को एक साजिश के तहत